Preview. नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। मेरे उज्जवल शांति देश पर, मेरे उज्जवल शांति देश पर करे आक्रमण जो टोली, निकल पड़े इस देश के दुश्मन, लेकर बंदूकें गोली। वही जा रहा हूँ शस्त्र लिए मैं, वही जा रहा हूँ शस्त्र लिए मैं, करने दुश्मन का बदचूर। वही हमारा शस्त्र उठेगा, वही उठेगी विजय की धूल। जय हिंद, जय भारत। आज जिस धरती को आजाद करने के लिए हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर जी आजाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और इस धरती को आजाद कराया, इस धरा को आजाद कराया, और उस आजाद को कराने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने संघर्ष किए। इस पर तो यही कहने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस धरा को मैं क्या दे दूं। वो माँ बड़ी धन्य है जिसका पुत्र इस धरा की रक्षा करने के लिए तिरंगे की पूजा करता है और सरहद पर रहता है। आज यहाँ पर हमारा आजाद भारतीय किसान यूनियन अपने राष्ट्रीय संगठन के साथ उपस्थित हुआ है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्री माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में। जय हिंद, जय भारत। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन का अजीत पांडे। 15 अगस्त हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्व है। आज ही के दिन हमको आज़ादी मिली ब्रिटिशियों से, हमारा अंग्रेजों। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज़ाद भारतीय किसान यूनियन। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यहाँ काकोरी में शहीद आजम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की मंदिर में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ और आज इस आज़ाद भारत में यूनियन के आगे आज़ाद लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है वो आज़ाद हो। ये भारत देश तो आज़ाद है, लेकिन हमारा किसान आज सरकार की इन नीतियों में, बंदिशों में जकड़ा जा रहा है। सरकार मुफ्त में कह रही है कि मैं उसको किसानों की ये हेल्प कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ, कर्ज दे रहा हूँ, लेकिन आज हमारा जो किसान है वो उसी कर्ज से जकड़ा जा रहा है और इस सरकार का गुलाम हुआ जा रहा है। जैसा कि हर आयोग का गठन किया गया, व्यापारी आयोग, हर आयोग का गठन किया, किसान आयोग का आज तक गठन नहीं किया गया, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं, किसान आयोग का गठन के पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा जो किसान है वो आज़ाद हो। किससे आज़ाद हो? इस सरकार की नीतियों से आज़ाद हो, वो कर्ज से आज़ाद हो। आज मेरा किसान फांसी लगा रहा है, मर रहा है, क्यों? क्योंकि वो कर्ज नहीं अदा कर पा रहा है। पहले तो सरकारें कहती हैं कि आप इतने पे कर्ज लीजिए, ऐसे आपको लोन मिलेगा, फसल तैयार हो तो उसको भर दीजिए, लेकिन किसान बेचारा अपने तन पर कपड़ा और घर की 2 गज की रोटी नहीं खा पा रहा है। और कर्ज पे उसका ब्याज इतना लग जाता है कि 40,000 कर्ज लेता है तो 1,40,000 जमा करना पड़ता है। किसान आयोग का गठन मेरा आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ये चाहता है कि इस नीति पर हो कि किसान आज़ाद हो और उसका आयोग का गठन हो और उसके प्रत्येक फसल का मूल्य किसान स्वयं रखे, वो बिक्री हो। है किसान का खून जहाँ बहता है वहाँ पसीना लोग नहीं बहा पाते हैं। आज के इस देश में देखिए कहीं युवा अध्यक्ष आज़ाद भारतीय किसान यूनियन। देखिए, बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि आज हमारे देश को 74वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश का जवान और किसान स्वतंत्र है? मुद्दा ये है। हमारे देश के किसानों को सरकारें अपना गुलाम बनाकर कार्य करना चाहती हैं और इसी पे आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ये आवाज़ उठा रहा है।
क्योंकि आप देख रहे होंगे 2000 की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लॉलीपॉप दी है, ये एकदम ही व्यर्थ है। क्या आप विचार करिए 2000 रुपये में आजकल क्या होता है। किसान अगर रोड से निकलता है अपना किसी प्रकार से वो एक वाहन लेता है तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। और जो हम लोगों के नेता हैं वो एक बार विधायक अगर बन गए तो उनका कितना उनको वेतन और हर चीज़ मुहैया करवाई जाती है निःशुल्क, क्यों? इस पर हमारा एक ये भी मुद्दा है। और दूसरा हमारा मुद्दा है, आप 1 लीटर एक पानी की बोतल लीजिए जिसका मूल्य 20 रुपये है। जो कंपनी जो बनाती है पानी वो अपना प्राइस फिक्स करती है कि 20 रुपीज़ इस बोतल का प्राइस है। किसान 1 किलो गेहूं पैदा करता है, उसका सरकारी मूल्य इस समय 19 रुपये 25 पैसे चल रहा है। ये किसानों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बड़े बड़े वादे माननीय मोदी जी ने किया। आने से पहले कहा मैं किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर दूंगा। जब पहली बार ये प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे, क्या इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया? नहीं माफ किया। और दूसरा इन्होंने कहा था मैं किसानों की आय 2 गुनी कर दूंगा। आप सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या बताइए आज तक किसानों की आय 2 गुनी हुई? आय नहीं, किसानों का खर्चा जरूर 2 गुना हो गया। जो तेल 60 रुपए लीटर था डीजल, वो आज 80 रुपए 82 रुपए हो गया। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा तो क्या हो रहा आप बताएं। इसको लेकर क्या आपका संगठन? मेरे संगठन से हर तहसील पर ज्ञापन लगाया जा चुका है, लेकिन इस समय जो वैश्विक कोरोना नाम की महामारी चल रही है, इसके तहत समस्त जितने अधिकारी हैं वो सब एकदम मस्त हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस समय हमको किसी का कोई कार्य नहीं करना है, केवल जुमलेबाजी करनी है। आप देख रहे होंगे ये इतनी बढ़िया हमारे आज़ाद जी की संस्था है और ये इतना बढ़िया आज़ाद मंदिर बना है, यहाँ की आप व्यवस्था देखिए तो आप खुद कहेंगे कि ये अपराध हो रहा है। अधिकारी सब केवल मुफ्त की खाना चाहते हैं, कार्य कोई नहीं करना चाहता। सब किसानों के प्राण लेने पर लगे हैं। किसानों की ये स्थिति है, गाँवों में आप जाके देखिए तो उनके पास रोटी खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार केवल कागज़ पे दावे करती है। जो सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, प्रधान जैसे चुने गए, तो प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि मिलकर सब इधर उधर घोटाला कर रहे हैं। जो वास्तविक जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता है उनके पास वो वस्तु नहीं पहुंच रही है। आप किसी भी सरकारी संस्था में जाइए तो वहाँ अगर 20 लोगों का स्टाफ है तो 10 लोग बिना उसके कहीं लिखा पढ़ी के ही 10 लोग आते ही नहीं। गाँवों में जो स्थिति है, चाहे आप अस्पताल चले जाइए, चाहे आप सिंचाई विभाग के ऑफिस चले जाइए, 20 लोगों के स्टाफ में 5 लोग 7 लोग 2 लोग आते हैं। और बक्सी तालाब जैसे एरिया में जो लखनऊ से सटा एरिया है, वहाँ आप किसी भी दिन जाके दौड़ा कर लीजिए, वहाँ के सिंचाई विभाग ऑफिस में आपको 2 व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। ये किसानों का और अपने देश का ही तो शोषण हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा किसान स्वतंत्र होकर कार्य करे, जो फसल वो पैदा करे उसका वो भाव स्वयं निर्धारित करे और स्वयं जहाँ चाहे वहाँ पर वो अपनी फसल को बेच सकता है। इसकी स्वतंत्रता किसानों को दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में आपने एसडीएम को ज्ञापन? मैंने इस संदर्भ में अभी 28 तारीख को बक्सी तालाब एसडीएम को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था। उससे पहले हमने सदर तहसील में भी ज्ञापन दिया है। और इस समय किसानों की कोई बात कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े भाई शर्मा जी ने अभी बक्सी तालाब में भी प्रदर्शन किया और ज्ञापन देने पहुँचे, वहाँ पर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। किसान बहुत परेशान है इस सरकार से। ये सरकार बहुत अच्छा बोलती है, बस इसको बोलने की कला प्राप्त है। मोदी जी इतना बढ़िया बोलेंगे, भाइयों एवं बहनों, देश के समस्त वासियों, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कागजों पे सारे घोटाले हो जाते हैं। हर प्रधान को 1-1 लाख रुपए मिला है कि वो जनता में सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, ये 10-10 लाख रुपए मिला है कि वो जनता में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, बाल्टी इत्यादि बांटे। इतने लोग हमारे पास खड़े हैं, क्या किसी भी व्यक्ति को ये सुविधा का लाभ मिला? वो 10 लाख कहाँ गए? ये कोई पूछने वाला है? वो प्रधान जी खा गए, सचिव खा गए और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सब खा गए। किसानों को या ग्रामवासियों को उसका एक भी पैसा लाभ नहीं मिल रहा है। किसान खेत में मर रहा है और किसान का बेटा
जो जवान है वो सरहद पर मर रहा है। ये सरकार की नाकामी है जिसको आजाद भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। आजाद भारतीय किसान यूनियन। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।